कानपुर का ये बिठूर इलाका है। एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस इन दिनों यहां इस अभियान में जुटे हैं कि कोई गंगा में शवों को प्रवाहित न करे। कोरोना से त्राहिमाम के बीच गंगा में सैकड़ों शवों के बहने पर मचे हड़कंप के बाद ये पेट्रोलिंग शुरू हुई है। हम इस वक्त यूपी पुलिस के उस पेट्रोलिंग पर हैं जो नदियों में हो रही है और हम कानपुर की गंगा में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर के एक किनारे पर, एक छोर पर, यानी कि जो उन्नाव का इलाका है, उस इलाके में ढेरों शव गंगा के किनारे दफन कर दिए गए और कई तो गंगा में मिले। लेकिन जब से सरकार ने यह आदेश दिया है, उसके बाद से ऐसी पेट्रोलिंग आप नदियों में देख सकते हैं और खासकर प्रशासन इस बात पर सतर्क है कि लोग अपने शवों को यूं ही गंगा में नहीं बहाएं। कानपुर की तरफ तो ऐसा घाट नहीं है, लेकिन उन्नाव की तरफ या डाउनस्ट्रीम और ऐसा अगर था तो इतनी सघन पेट्रोलिंग अब हो रही है कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि कानपुर में या और डाउनस्ट्रीम कहीं कोई ऐसी बात अब नहीं रही है। सर, जो बॉडीज मिली उसमें ये कहा गया कि गांवों की तरफ से बह के बहुत सारी बॉडियां आई हैं, तो क्या वो कम हुआ है या अभी भी मिल रही हैं? आप स्वयं देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी शिकायत अब नहीं मिल रही है। नदियों, खासकर गंगा में बहते शवों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ा। पेट्रोलिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया है और हम शासन की मंशा के अकॉर्डिंगली जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बॉडी को डिस्पोज करें और ऐसे ही यूं ही नदियों में बॉडी को डिस्पोज न करें। शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए सिर्फ पेट्रोलिंग ही नहीं की जा रही, बल्कि नदी किनारे बसे ग्रामीणों के बीच खुद पुलिस प्रशासन पहुंचकर उन्हें भी अलर्ट कर रहा है। गंगा किनारे लोग दफन कर दे रहे थे या फिर गंगा में प्रवाह कर दे रहे थे, तो इसको अब ये असर तो पड़ेगा। अब लोग घूमेंगे तो डर भी रहेगा, जलाने में सुविधा रहेगी अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग का फायदा हुआ, लोग मान रहे हैं, वरना हम लोगों को कोई सुनता नहीं था। अब चूंकि मृतक में लोग दुख में आए, हम लोग ज्यादा उन पर दबाव भी नहीं बना सकते थे, तो कई बार झगड़े की स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन अब जब से प्रशासन ने गश्त और ये घाटों पर ड्यूटी चालू की है, तो लोग मानते हैं और अपना सुचारू रूप से वही जो एक सनातन धर्म के अनुसार शमशान घाट पर कार्य होता तो वही हो रहा है। शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकने का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जहां प्रशासन बेहद सतर्क है, वो जगहें हैं कानपुर, उन्नाव, बलिया, फतेहपुर, गाजीपुर और वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गंगा घाट का इलाका है। यहां भी गंगा में शव बहाने के खिलाफ प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा है। हम लोग ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि गंगा में किसी प्रकार से कोई शव को प्रवाहित न करे। यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है कि जिससे वो लकड़ी खरीद कर शव को जला नहीं सकता है, तो उसको हम प्रशासन को सूचना दे करके उसके लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए उसको जो है प्रशासन धन मुहैया कराएगा या व्यवस्था करेगा। उत्तर प्रदेश में शवों के जल प्रवाह के खिलाफ प्रशासन की जागरूकता का असर भी दिखा है। बीते दिनों में रोजाना सैकड़ों शव बहते दिखे थे, लेकिन सोमवार को डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 39 शव नदियों से बरामद हुए।